नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ सैबा अली सैफी। स्पीड न्यूज़ की शुरुआत करेंगे कश्मीर की खबरों से। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती का जंतर मंतर दिल्ली पर एहतजाजी धरना। कश्मीर में खून खराबा बंद करने की मांग, कहा किसानों की तरह रंग लाएंगी जम्मू कश्मीर के लोगों की कुर्बानियां। बीजेपी के सीनियर लीडर सूफी मोहम्मद यूसुफ का बयान, महबूबा मुफ्ती की जानिब से दिल्ली में एहतजाज करने को सियासी हथकंडा दिया करार। अनंतनाग के बरकापुरा शांग्स में पार्टी कारकुनान के इजलास से खिताब, कई सियासी कारकुनों ने बीजेपी में शमूलियत की इख्तियार। मरकजी वजीर ममलकत अजय मिश्रा का कटरा में बयान, अमन व इस्तेहकाम लाने में सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस की 27 जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए राह हमवार कर दी है। 370 की मनसूखी के बाद लोगों की सोच में तब्दीली आई है, वो अब मुख्तलिफ शोबों में तरक्की के ख्वाह हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज के ताइन लोगों का एतमाद बढ़ गया है। जेसी पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड ने मांगी है माफी, अपनी एक किताब में कुछ काबिल एतराज अशात पर माफी मांग ली है। कहा मालूमात ना होने की वजह से ये गलती गैर दानिस्ता तौर पर हुई है। इस अशात के हवाले से अफसोस का भी किया है इजहार, मुस्तकबिल में ऐसी गलती ना दोहराने का किया है अज़्म। गलती सामने लाने पर तमाम मुतालिकीन का अदा किया शुक्रिया। पुंछ में तारीखी मुगल रोड कल दूसरे रोज भी रहा बंद, गाड़ियों की आमदरफ्त के लिए रहा बंद। कश्मीर जाने वाले मुसाफिरों को सख्त मुश्किलात का सामना। पोशाना से पीर की गली तक लगभग 2 फुट बर्फ रिकॉर्ड। पीर पंचाल की पहाड़ी इलाकों पर भारी बर्फबारी हुई। बांडीपुरा गुरेज सड़क को ट्रैफिक के लिए दोबारा खोल दिया गया है। हालिया बर्फबारी की वजह से एक दिन कबल ही ट्रैफिक के लिए बंद किया गया था। आज ट्रैफिक को बांडीपुरा से गुरेज चलने की इजाजत होगी, इंतजामिया का बयान। रखियारत बिमना मुंतकिल किए गए डल के बाशिंदों का एहतजाज। प्रेस एनक्लेव श्रीनगर में एहतजाज। हाउसिंग कॉलोनी में बुनियादी सहूलियात के फुकदान के खिलाफ मुजाहरा। एलजी इंतजामिया से जायज मांगों को पूरा करने की अपील। अहम शरीफ बिलाल कॉलोनी रोड का काफी अरसे से इंतहाई खस्ता हालत में है। अब लोग इस सड़क पर पैदल चलने से भी कतराते हैं। अहम शरीफ इलाके में मुतबर एक जियारतगाह वाक़ है। इस सड़क की हालत दिन ब दिन होती जा रही है खराब। अगले सीजन में इसकी तजदीद व मरम्मत मुकम्मल की जाएगी, हुक्काम का बयान। रामबन में दूर दराज इलाका चारना गनोद की आबादी है महरूम। 21वीं सदी में भी सड़क जैसी बुनियादी सहूलत से है महरूम। इलाके का ज्यादातर हिस्सा एसटी आबादी पर है मुश्तमिल। शेर कश्मीर स्पोर्ट्स स्टेडियम बांडीपुरा में तामीर का मामला। एथलेटिक ट्रैक तामीर करने को लेकर बयानबाजी जारी। ट्रैक तामीर करने की हिमायत में मुख्तलिफ खेल अंजुमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। डीसी अनंतनाग डॉक्टर पीयूष संगला ने किया वक्फ। जिले की सबसे बड़ी मल्टी लेवल कार पार्किंग को आवाम के नाम किया वक्फ। लेवल पार्किंग लगभग 16 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है तामीर। जम्मू में एक अदबी तकरीब का इनेकाद। प्रेमनाथ परदेसी की मुख्तसर कहानियों पर मबनी किताब का रस्म इजरा। किताब का उर्दू से हिंदी में तर्जुमा किया गया है। फनकार कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ने मुनक्किद की तकरीब। उधमपुर में सरकारी खातून पीटी टीचर्स का मिसाली कदम, बच्चों को दे रही हैं मुफ्त में खेलों की तरबियत। पूजा शर्मा की जेर तरबियत 25 लड़कियां और 11 लड़के। क्रिकेट समेत कई दीगर कौमी सतह के खेलों की मुफ्त तरबियत। तुर्गावंगम और आसपास के इलाके के लोगों को तिब्बी सहूलियात मैसर नहीं, लोगों को दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। 30,000 से ज्यादा अफराद के लिए सिर्फ एक तिब्बी मरकज भी नाकाफी अमले के साथ काम कर रहा है। इंतजामिया से इस मसले को हल करने की अपील। पटन के हाजीवीरा बाला में लोगों को मुश्किलात। हेल्थ डिस्पेंसरी की अदम दस्तयाबी से लोग परेशान। हेल्थ डिस्पेंसरी के कयाम की यकीन दहानी की गई थी। लोगों ने डिस्पेंसरी कायम करने की है अपील। रियासी जिला के बगडार पंचायत में डिस्पेंसरी बंद। इलाके के लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना। लोगों में मुतालिका महकमे के खिलाफ सख्त बरहमी। शोपिया के दोनारों में एक गरीब खानदान किस्म परस्ती की जिंदगी गुजार रहा है। PMAY और स्वच्छ भारत स्कीम के फवायद से महरूम ये गरीब खानदान 100 साल कदीम झोपड़ी में रिहाइश पजीर है। ये गरीब खानदान इंतजामिया से मदद की फरियाद कर रहा है। पुंछ में इंटरनेशनल वॉलीबॉल खिलाड़ियां सकलीन तारी को तहनीत पेश की गई। जामिया जियाउल उलूम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन ने पेश की तहनीत।
सकलैन ने सख्त मेहनत से हिंदुस्तानी वॉलीबॉल टीम में जगह बनाई। श्रीनगर में हरियाणा से ताल्लुक रखने वाले साइकिलिस्ट महेश कुमार ने शुरू की मुहिम। कश्मीर से कन्याकुमारी तक साइकिल एक्सपेडिशन शुरू। बीएसएफ अफसरान ने इसे झंडी दिखाकर किया रवाना। कठुआ में मंशियात के स्मगलरों की एक बैन रियासती गैंग का पर्दाफाश। कठुआ में पुलिस ने की है कार्रवाई। एक बगैर नंबर की गाड़ी को चेकिंग के लिए रोका गया था। अनंतनाग में बेरोजगार से स्वरोजगार योजना को अब अमलाया जा रहा है। वीसू काजीगुंड इलाके में एक तकरीब का इनेकाद। लोगों को इस स्कीम के बारे में जानकारी दी गई। अवंतीपुरा में इस्लामिक यूनिवर्सिटी अवंतीपुरा की जानिब से एक वर्कशॉप। वादी कश्मीर के तमाम अजला से कॉलेज प्रिंसिपल्स की शिरकत। एसोसिएशन इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के हवाले से इनेकाद। जम्मू में नेशनल ओल्ड पेंशन रेस्टोरेशन यूनाइटेड फ्रंट का कन्वेंशन। मुकर्ररीन ने सरकारी मुलाजमीन की साबिक पेंशन पॉलिसी नाफिज करने पर दिया जोर। हालिया पेंशन पॉलिसी की वजह से रिटायर्ड मुलाजमीन को दुश्वारियां। सीनियर सियासी कारकुन इमरान अमीन शाह का बयान। कहा, रियासती दर्जे की बहाली के साथ साथ जल्द इंतखाबात मुनक्किद हों। अनंतनाग के अंजुला, दोनी चक समेत के कई इलाकों का दौरा किया। महकमा बागवानी बडगाम के नाराबुल में किया इनेकाद। इटली हाई डेंसिटी सेब के दरख्त लगाने से मुतालिक जानकारी। हाई डेंसिटी सेब के दरख्त लगाने की जानकारी फराहम की गई। काफी तादाद में काश्तकारों ने इसमें लिया हिस्सा। मिनी सेक्रेटेरिएट शोपिया में एक कैंप मुनक्किद किया गया। साइल डे की मुनासबत से कैंप डायरेक्टर एग्रीकल्चर कश्मीर चौधरी मोहम्मद इकबाल की शिरकत। किसानों में सॉइल हेल्थ कार्ड भी तकसीम। आरीपुल त्राल में एक जानकारी कैंप मुनक्किद। मंशियात की वबा पर कदगन लगाने के लिए इनेकाद। पंचों व सरपंचों की एक बड़ी तादाद ने की शिरकत। राजौरी में तारीखी चिंग्स किले में सकाफती प्रोग्राम मुनक्किद। सकाफती वर्से और सयाहत को फरोग देने के मकसद से प्रोग्राम। फनकारों ने अपने मुजाहरे से हाजरीन की दाद हासिल की। बीजेपी वर्करों की एक मीटिंग मुनक्किद। जिला सदर बांडीपुरा अब्दुल रहमान ठेकरी की शिरकत। बांडीपुरा में बीजेपी की जानिब से इनेकाद। पामपुर में साइबर क्राइम पर एक प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। डोगरी कॉलेज पामपुर की जानिब से इनेकाद। साइबर क्राइम से बचने के लिए तलबा को दी गई जानकारी। शोपिया में मिनी सेक्रेटेरिएट शोपिया में एक मीटिंग मुनक्किद की गई। जश्न चल्ला कला के जिम्न में मीटिंग। मुख्तलिफ उमूर पर किया गया तबादला ख्याल। अखनूर के सरहदी इलाके परगवाल में खेल मुकाबले। फौज की जानिब से खेल मुकाबलों का इनेकाद। फातेह खिलाड़ियों में इनामात तकसीम। महकमा बागवानी की जानिब से भदारवा में इनेकाद। एक तरबियती व बेदारी कैंप का इनेकाद किया गया। तरक्की पसंद काश्तकारों और दीगर लोगों ने की शिरकत। इनकम टैक्स और सेंट्रल जीएसटी महकमा बडगाम ने किया इनेकाद। तमाम स्टॉक होल्डर्स के साथ एक आउटरीच बेदारी प्रोग्राम। ताजिर और दुकानदार अंजुमनों ने के नुमाइंदे भी मौजूद रहे। एक बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद। कॉन्फ्रेंस हॉल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर सांभा में प्रोग्राम। टैक्स अदा करने की अहमियत से वाकिफ कराया गया। पुंछ में बीएसएफ का राइजिंग डे। मनकोट सेक्टर में बीएसएफ ने मनाया राइजिंग डे। बीएसएफ जवानों की कुर्बानियों को किया गया याद। उधमपुर के छकहानी नाके पर ट्रैफिक पुलिस ने मुहिम चलाई। ट्रैफिक कवायद की पासदारी न करने वालों पर जुर्माने आयत। लोगों को ट्रैफिक गाइडलाइंस पर अमल करने का दिया मशवरा। गांदरबल में ज़राई अराजी पर गैर कानूनी इमारतों की तामीरात बिला रोक टोक जारी। रेवेन्यू अथॉरिटीज बिना बनी खामोश तमाशाई। श्रीनगर ले हाईवे के दोनों तरफ बन चुके हैं तिजारती और रिहायशी ढांचे। किश्तवाड़ में अंजोल ठाकुराई गांव के लोग महकमा बिजली के खिलाफ सरापा एहतजाज। इलाके में बिजली की तरसीली निजाम को बेहतर नहीं बनाया जा रहा है। सरमा शुरू होते ही भारी बिजली कटौती हो रही है। जनूबी सूडान की दारुल हुकूमत जूबा में एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। जेलों में कौमी निजाम को तब्दील करना था मीटिंग का मकसद, ताकि इन इदारों को मजीद मौसर और जवाबदेह बनाया जा सके।
डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के सेक्रेटरी जनरल की खुसूसी नुमाइंदे ने सलामती कौंसिल को दी जानकारी। बताया कि मुहासरे की हालत को नाफिज करने में कांगो की हुकूमत को दरपेश हैं काफी चैलेंजेस। शहरियों के तहफ्फुज के लिए सख्त फौजी अंदाज के हुदूद को नुमाया करना और मसलहा ग्रुपों को बेअसर करना है बेहद जरूरी। बीजिंग में जमहूरियत के हवाले से वर्चुअल इंटरनेशनल फोरम के माहिरीन का बयान। कहा, चीन ने अपना जमहूरी मॉडल ढूंढ लिया है और वो दूसरे ममालिक के साथ ताउन के लिए लोगों की जिंदगियां को बेहतर बनाने को एक मुश्तरका बुनियाद के तौर पर ले सकता है। यूक्रेन की सरहद के करीब रूसी फौजियों की तैनाती पर कशीदगी का मामला। यूक्रेन के सदर ने पीर को फौज से की मुलाकात। मशरिक में अलहदगी पसंद तनाजा के इलाके का किया दौरा। चीन ने अपनी मईशत को खोलने और आलमी मईशत की बहाली में जिम्मेदारियां निभाने के अज़्म का किया अहादा। वज़ीर-ए-आज़म ले केचियांग ने यह वादा आलमी बैंक, बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड और आलमी तिजारती निज़ाम समेत बड़ी बैनुल-अक़वामी इक़्तिसादी तंजीमों के सरबराहान के साथ एक वर्चुअल मीटिंग के दौरान किया। चिली में 3 से 5 साल की उम्र के बच्चों के लिए कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीनेशन मुहिम का आगाज। बच्चों को सिनोवेक वैक्सीन के टीके लगाए गए। चीन ने 3 से 17 साल की उम्र के बच्चों के लिए सिनोवेक और साइनोफार्म की दी है वैक्सीन की इजाजत। व्हाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी चेन पॉस्की का बयान। कहा, अमेरिका बीजिंग में आइंदा सरमाई ओलंपिक्स का सिफारती बाइकॉट करेगा। व्हाइट हाउस ने पीर को तस्दीक की। चीन की जानिब से इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ एहतजाज करने के लिए अमेरिका ने लिया फैसला। इस इकदाम का चीन ने मंसूबा जवाबी इकदाम का किया है अज़्म। 2021 के 3 नोबेल इनाम याफ्ता अफराद का मुश्तरका बयान। कहा, मौसमियाती तब्दीली दुनिया को दरपेश सबसे बड़ा है खतरा। म्यांमार की एक अदालत ने सियासी लीडर आंग सान सूची को सुनाई 4 साल की सजा। कोविड कवायद की खिलाफ वर्जी के अलावा फौज के खिलाफ लोगों के जज्बात भड़काने का है इल्जाम। तकरीबन 2 साल की ताखीर के बाद मैथ्यू वॉन के दी किंग्स में मेन का वर्ल्ड प्रीमियर हुआ जारी। जराये के मुताबिक दिसंबर को हिंदुस्तानी सिनेमा घरों में नुमाइश के लिए की जाएगी पेश। ये एक जासूसी ड्रामा है। कोरोना वायरस की वजह से रिलीज होने में हुई ताखीर। सऊदी अरब हुकूमत की जानिब से जारी हुक्म, बैरूनी ममालिक के ज़ायरीन को कोविड वैक्सीन की मुकम्मल खुराक लाजमी। 18 से 50 साल की उम्र के लोगों को उम्राह की इजाजत। हिंद रूस ताल्लुकात 21वें सालाना कॉन्फ्रेंस में पहली बार दोनों ममालिक के दरमियान रिकॉर्ड 28 मुआहदों पर हुए दस्तखत। खारजा सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रृंगला ने दी जानकारी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की हुई सरबराही मुलाकात। MOUs के अलावा दोनों ममालिक के दरमियान 10 साल के लिए दिफाई शोबे में ताउन का भी मुआहदा तय। 2021 में 2031 तक मुआहदे पर होगा अमल। दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत, तवानाई, सकाफत, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और तालीम समेत कई शोबों में मुआहदे पर हुए हैं दस्तखत। पीएम मोदी और सदर पुतिन की मुलाकात के बाद हर्षवर्धन श्रृंगला का बयान। कहा, दोनों लीडरान के दरमियान जबरदस्त हुई बातचीत। हिंद फ्रांस दो तरफा बातचीत में वजीर दिफा राजनाथ सिंह का बयान। हिंदुस्तान की शुमाली सरहद में जारहाना रवैये ने नए चैलेंजेस पैदा किए। राजनाथ सिंह ने मशरिकी लद्दाख में चीन की दरअंदाजी का मुद्दा उठाया। हिंद रूस मुज़ाकरात में चीन के जारहाना रवैये पर हुई बातचीत। गोवा में कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लग सकता है। गोवा के साबिक वजीर आला रवि नायक आज बीजेपी में हो सकते हैं शामिल। जराये के हवाले से खबर। रवि नायक ने महाराष्ट्रवादी गोमातंक पार्टी से अपने सियासी करियर का किया था आगाज। नायक बाद में कांग्रेस में हुए थे शामिल। ये दूसरी बार है जब नायक बीजेपी में होंगे शामिल। वो इससे कबल अक्टूबर 2000 में बीजेपी में हुए थे शामिल, जब मनोहर पार्रिकर ने कई सियासी जमातों के कानून साजों की हिमायत से हुकूमत बनाई थी। महंगाई की मार, कई शहरों में टमाटर की कीमत 140 रुपए तक पहुंची। दिल्ली, मुंबई समेत कई शहरों में टमाटर की आसमान छू रही है कीमत। बीजेपी पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग आज। पीएम मोदी कर सकते हैं खिताब। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज गोरखपुर का करेंगे दौरा। 9,600 करोड़ रुपए से ज्यादा के तरक्याती प्रोजेक्टों को कौम के करेंगे नाम।
पीएम मोदी जिन प्रोजेक्टों को कौम के नाम करेंगे उनमें गोरखपुर फर्टिलाइजर फैक्ट्री भी है शामिल, जिसका संग बुनियाद उन्होंने खुद जुलाई 2016 में रखा था। यूपी में एमआईएम 403 सीटों पर लड़ेगी चुनाव, छोटी पार्टियों के साथ मिलकर लड़ेगी चुनाव। एमआईएम एसपी और बीएसपी से नहीं करेगी इत्तेहाद, दोनों पार्टियां मुस्लिम लीडरशिप नहीं चाहती, इसलिए इत्तेहाद नहीं किया। एमआईएम के रियासती सदर शौकत अली ने न्यूज 18 उर्दू से की बात। नागालैंड फायरिंग मामले पर लोकसभा में अमित शाह का जवाब, रोकने के बाद भी गाड़ी नहीं रुकी तो गोली चली, अब नागालैंड में हालात मामूल पर। नागालैंड में फायरिंग के मामले पर अपोजिशन का दोनों ऐवानों में हंगामा, अपोजिशन ने की नारेबाजी। नागालैंड से अफस्पा हटाए मरकज, नागालैंड के वज़ीर आला की मांग, महलूकीन के वर्सा को माली इमदाद, मरकज ने एक्स ग्रेशिया के तौर पर 11 लाख और रियासती हुकूमत ने 5 लाख रुपए देने का किया ऐलान। अफस्पा कत्ल करने का लाइसेंस, असदुद्दीन ओवैसी, जब तक अफस्पा रहेगा अमन नहीं होगा, एमआईएम सदर का बयान। मुल्क भर में मनाई गई बाबरी मस्जिद की 29वीं बरसी, बाजियाबी के लिए एहतजाज, दुआओं का एहतमाम, मुस्लिम इलाकों में यौम सियाह। बाबरी मस्जिद शहादत की बरसी पर दिल्ली में समाजी तंजीमों का पार्लियामेंट स्ट्रीट पर एहतजाज, बड़ी तादाद में लोगों ने की शिरकत, मुजरिमों को सजा देने का किया मुतालबा। मुल्क भर के साथ साथ आंध्र प्रदेश में भी मनाई गई डॉक्टर अंबेडकर की बरसी, वज़ीर आला, हुक्काम और आवाम ने पेश किया खराज अकीदत। राजस्थान में गहलोत की वुज़रा काउंसिल की मीटिंग आज सुबह 11 बजे से सीएमआर में एक अहम मीटिंग होगी, कोरोना की सूरत हाल, महंगाई समेत कई मसाइल पर होगी बातचीत। यूपी असेंबली का सरमाई इजलास 15 दिसंबर से शुरू होगा, योगी हुकूमत लाएगी 4 माह के लिए अकाउंटिंग ग्रांट। योगी काबीना की अहम मीटिंग 16 दिसंबर को वाराणसी में होगी, वज़ीर आला विश्वनाथ धाम में काबीना के वज़राए के साथ सोच विचार करेंगे। पीएम मोदी 13 दिसंबर को काशी कॉरिडोर का करेंगे इफ्तिताह। मगरबी यूपी में आज एसपी और आरएलडी की बड़ी रैली, जलसा-ए-आम के जरिए इत्तेहाद का ऐलान किया जाएगा, अखिलेश यादव और जयंत चौधरी स्टेज शेयर करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा की आज दिल्ली में अहम मीटिंग, तहरीक को आगे बढ़ाने या खत्म करने समेत कई मसाइल पर होगी बातचीत। दिल्ली की सरहदों से किसान मुजाहिरीन को हटाने का मामला हाई कोर्ट में आज हो सकती है समाअत, जराये के हवाले से खबर। हम जल्द ही जात पात की बुनियाद पर मरदूम शुमारी पर बात करने के लिए ऑल पार्टी मीटिंग बुलाएंगे। हम ये करना चाहते हैं ताकि तमाम सियासी जमातें इत्तेफाक राय पर पहुंचें और रियासती हुकूमत इत्तेफाक राय की बुनियाद पर ऐलान करेगी, बिहार के वज़ीर आला का बयान। ओमिक्रॉन का 5 रियासतों में फैलता दायरा, हवा के जरिए वायरस फैलने का किया जा रहा है दावा। मुंबई में ओमिक्रॉन के 2 नए मामलों की तस्दीक, महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन मामलों की तादाद हुई 10। राजस्थान के श्रीगंगानगर में बेकाबू रफ्तार ने तबाही मचा दी, कार ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, एक ही खानदान के 3 अफराद की मौत। राजस्थान में मरीजों की मुश्किलात में इजाफा, रेसिडेंट्स ने खोला मोर्चा का किया हड़ताल, अस्पतालों में कोहराम, इंतजामिया मुतबादिल इंतजामात में मसरूफ। सरमायाकारी के लिए आगे आने वाली कंपनियों को मौजू बुनियादी सहूलियात की फराहमी, हैदराबाद में जर्मनी की कंपनियों की सरमायाकारी पर कॉन्फ्रेंस से केटीआर का खिताब। तेलंगाना एनजीओज के साबिक सदर सीएच विट्ठल और दीगर बीजेपी में शामिल, मुख्तार अब्बास नकवी ने किया पार्टी में इस्तकबाल। जगन अन्ना संपूर्ण ग्राहक को ओटीएस पर चंद्रबाबू नायडू की तनकीद, गरीबों को तख्तादार चढ़ाने का लगाया इल्जाम, हुकूमत से ताउन नहीं करने का चंद्रबाबू नायडू की आवाम से अपील। बंगलुरु में फज्र कल्ब नामी तंजीम का क़याम, मुसलमानों को फज्र की नमाज के लिए बेदार करना है मकसद, आरएसएस के करीबी अनवर मानपाड़ी ने कायम की है तंजीम। अदाकारा चकलन फर्नांडिस को ईडी ने
माफ कीजिएगा, अदाकारा जैकलिन फर्नांडिस को ईडी ने भेजा एक और नोटिस। इसी हफ्ते 8 तारीख को पूछताछ के लिए भेजा समन। दिल्ली में वाकई ईडी के दफ्तर में होगी पूछताछ। मुंबई क्रूज ड्रग्स मामला, एक और मुलजिम को मिली जमानत। विक्रांत चौकर को मुंबई की स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट से मिली जमानत। विक्रांत के पास से 5 ग्राम एमडी 10 ग्राम कोकेन बरामद होने का इल्जाम। 2 अक्टूबर की रात एनसीबी ने की थी कार्रवाई। इंडिया के खिलाफ 10 विकेट लेने पर न्यूजीलैंड के गेंदबाज एजाज पटेल को पेश की गई तहनीत। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने एजाज पटेल को ऑफिशियल स्कोर शीट से नवाजा। पटेल ने एमसीए म्यूजियम के लिए गेंद और टी शर्ट की हवाले। कैटरीना कैफ और विकी कौशल की होगी शादी। शादी के लिए दोनों पहुंचे जयपुर। सगाई माधोपुर के बरोड़ा फ्रूट में लेंगे 7 फेरे। कोरोना वबा के दौरान बामी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं, तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। स्पीड न्यूज में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। आदाब।